गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम साइंस में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फ्लेम एंड कंबशन। एंड कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंबशन। कंबशन क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस की हमने एक टेबल भी कल प्रिपेयर की थी कि हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को कि वो कंबस्टेबल है या फिर कंबस्टेबल नहीं है। कंबस्टेबल मीन्स द सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग गिव हीट, और इट यस इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि इट कैन बर्न और नॉट। तो ये टेबल आप लोगों ने शायद कंप्लीट कर ली हो, आई होप। मुझे सिर्फ 2-3 बच्चों ने ही शो की है अभी तक। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे। अब कल हम एक्टिविटी नंबर 6.3 कर चुके थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक, आप देखिए फिगर आपको दिख रहा है, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन whose cloth caught fire. You might have heard that when the clothes of person catches fire, जब किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है, द पर्सन इज कवर्ड विद ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। कैन यू गेस वाई? जब किसी के भी कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको क्या करते हैं, ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं आग को बुझाने के लिए। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं कि कंबशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन या एयर सराउंडिंग में रहेगी, कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस जो है वो आसानी से जल सकता है। तो सबसे पहले आग बुझाने का जब हम काम करते हैं तो हमारा काम होता है कि हम एयर की सप्लाई को रोक दें। एयर की सप्लाई को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, तुरंत अगर हमें करना हो तो उसको हम ब्लैंकेट से ढक देते हैं। ब्लैंकेट से ढक देंगे तो क्या होगा, फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड उस पर्सन के सराउंडिंग में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो आग तुरंत बुझ जाएगी। यही काम जो है और भी बहुत सारे तरीके से किया जाता है। कहीं आग लग जाती है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं उस पर। पानी डालने से क्या होता है, जहाँ भी आग लग रही है, जिस सब्सटेंस पे भी आग लग रही है, उसके सराउंडिंग में जो है वो एयर ख़त्म हो जाती है। एयर ख़त्म होने से और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे कि उसकी बर्निंग ख़त्म हो जाती है। तीसरा हम इसमें यूज़ क्या करते हैं, सैंड यूज़ करते हैं। आपने कई जगह देखा होगा रेत यूज़ की जाती है। रेत डालने से भी वही होगा, एक तो टेम्परेचर सब उसका कम हो जाएगा और दूसरा एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अब कुछ और एक्सपीरियंसेस भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि अगर कंबशन हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट हैं। अभी तक हम सिर्फ एक रिक्वायरमेंट पढ़ी है कि ऑक्सीजन होनी चाहिए, एयर होना चाहिए, तो उसमें कंबशन होगा। अब कुछ रिकॉल करते हैं एक्सपीरियंसेस को। जैसे डज अ मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न? मैचस्टिक यानी माचिस जो है, आपको पता है उससे हम आग जला सकते हैं, फायर बर्न कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जला सकते हैं। पर क्या वो अपने आप जल जाती है? नो, नहीं जलती। क्यों नहीं जलती? उसको हमें क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ से रब करना पड़ता है। रब करने से वो थोड़ी ही देर में अपने आप जल जाती है। दूसरा, अगर आपके पास कोई पीस ऑफ पेपर है, आपने उसको मैचस्टिक से जलाया, कैंडल से जलाया, तो क्या होगा, आसानी से जल जाएगा। पूरा का पूरा पेपर जो है वो तुरंत जल जाएगा। लेकिन अगर आप वही मैचस्टिक एक जलाओ और एक लकड़ी का बड़ा सा पीस ले लो, तो क्या वो मैचस्टिक से जल जाएगा? नहीं जलेगा, क्योंकि उसको पीस ऑफ वुड को जलने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। वाई डू यू हैव यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? घर में कभी अगर लकड़ियाँ जलाते हैं, कोल जलाते हैं, तो उसमें हम आग जलाने के लिए कुछ उसमें पेपर डालते हैं, केरोसिन ऑयल डालते हैं, जिससे कि वो आसानी से जल जाए। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? यहाँ पे देखिए एक फिगर आपको गिवन है जिसमें जंगल में आग लग रही है। जंगल में आग गर्मियों के सीज़न में, जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, एक्सट्रीम हीट जैसे आजकल हो रही है, तो जंगल में जितनी भी ड्राई ग्रासेस हैं जो नीचे ज़मीन पे पड़ी होती हैं, पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं, जनरली पाइन के पेड़ में ऐसा होता है, तो जब वो सूख जाते हैं तो वो बहुत इजीली कैच करते हैं फायर को और आसानी से पूरे जंगल में फैल जाते हैं। उसके सूखी पत्तियाँ जितनी हैं वो सब फैल जाती हैं, सब में आग फैल जाती है और उसको बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। ठीक है, तो इन सारे एक्सपीरियंसेस से हमें क्या पता लग रहा है कि हम पेपर को बर्न कर सकते हैं आसानी से, हम वुड को बर्न नहीं कर सकते। इट मीन्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें और है
जो है आपका टेम्परेचर। डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। आप कागज़ को जलाते हैं जल्दी जल जाता है, कपड़े को जलाते हैं वो भी अलग अलग टाइम पे जलता है, लकड़ी को जलाते हैं वो और देर में जलता है। तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैच फायर इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स मिनिमम टेम्परेचर जिससे कि कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करे, आग पकड़ ले, उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जो जल्दी आग पकड़ लेता है, कैन यू टेल व्हाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन। मीन्स कि जब उसको हम रब करते हैं मैच स्टिक को तब उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको मिलता है, तब वो आसानी से बर्न हो जाता है। जो जल्दी बर्न हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल में बहुत जल्दी आग लग जाती है, इट मीन्स उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। वुड में बहुत देर में लगती है, इसका मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टोरी आपको गिवन है, मैच स्टिक कैसे बना है, ये पूरी स्टोरी यहाँ पर गिवन है कि मैच स्टिक जो है वो अराउंड 5000 ईयर्स पहले बना हुआ है। पाइन वुड में आपको बता रही थी, चीड़ के पेड़ होते हैं जो, उनको सल्फ़र में डिप करके मैच स्टिक बनाई गई थी पहले। लेकिन जो आजकल हम यूज़ करते हैं मैच स्टिक, उसमें ये नहीं होता है, उसमें इसीलिए मैंने ये आपको हाईलाइट भी कर रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करिएगा। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये केमिकल है एक एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। पोटेशियम क्लोरेट एक केमिकल है जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। और वाइट फॉस्फोरस, जिसमें चिंगारी निकलती है, वाइट फॉस्फोरस। उसको किसी ग्लू की हेल्प से और स्टार्च की हेल्प से उसको पूरा एक्सप्लोजिव सा बना करके उस मैच के वुड के हेड पे लगाया जाता है। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए रफ सरफेस, जब रफ सरफेस पे उसको हम स्ट्रक करते हैं तो वो इग्नाइट हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन की हीट के कारण, और मैच स्टिक बर्न होने लगती है। ठीक है, इन दीज डेज हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। उसमें फॉस्फोरस जनरली नहीं डाला जाता है आजकल, क्योंकि रेड फॉस्फोरस जो है वो डेंजरस होता है। तो ये पूरी उसकी स्टोरी है कि किस तरीके से मैच स्टिक प्रोड्यूस हो सकती है। अब इसके बाद वी कैन फाइंड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी सब्सटेंस तब तक बर्न नहीं हो सकता, तब तक फायर कैच नहीं कर सकता, जब तक कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। अब बिल्कुल आपने देखा होगा, कभी अगर आप किचन में मम्मी के पास जाते होंगे तो मम्मी तेल गरम करती हैं किसी भी पैन में, अगर तेल बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है तो वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, देखो, हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर। आप कढ़ाई में अगर मम्मी ने तेल रखा हो, बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा तो उसमें आग लग जाती है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल जाता है। केरोसिन ऑयल वुड डू नॉट कैच फायर देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही उसको हीट करेंगे तो वो फायर कैच कर लेगा। वुड को आप हीट करेंगे तो वो फायर कैच करेगा। तो इसी तरीके से इग्निशन टेम्परेचर भी क्या है, इसका मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसके लिए? कंबशन के लिए। कंबशन होने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन के साथ साथ इग्निशन टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है। अभी एक्टिविटी है 6.4। पहले ही आपको देखो लिखा हुआ है केयरफुल। 2 पेपर फोल्ड ले लो और उसको बर्न करो। ठीक है, एक को वाटर में डाल दो। देखो, 2 पेपर कप बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर, पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप। एक में पानी डाल दिया, एक को सूखा। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद द कैंडल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप देखो क्या होगा इसमें तुरंत आग लग जाएगी और इसमें आग नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें आपने वाटर फिल किया है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो आग कैच नहीं करेगा, फायर कैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम फायर एक्सटिंग्विश करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।